जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं 28 जनवरी करंट अफेयर 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल एग्जाम के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, निम्न में से किस दिन हर साल डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त, डेटा संरक्षण दिवस हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करिएगा, ए 25 जनवरी, बी हो जाएगा 26 जनवरी, सी कहता 27 जनवरी, डी होगा 28 जनवरी। तो हर साल डेटा संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ऑप्शन डी ए का हो जाएगा कि 28 जनवरी को हम क्या डेटा संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है? स्ट्रोबिलेंथिस नामक फूल के पौधे की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजा गया है? तो स्ट्रे स्ट्रोबिलेंथिस स्ट्रोबिलेंथिस नामक एक जो फूल है, इसकी प्रजाति खोजी है कहाँ पे? तो ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्त, ये नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? तो ये खोजी गई ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी दूसरे का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लकुंडी नामक किस राज्य में स्थित है जिसमें नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी जाने के कारण इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कोशिशों को बढ़ावा मिला है? तो यानी कि इस क्या हेरिटेज में शामिल करने के लिए क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं। लकुंडी नामक किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी हो जाएगा कर्नाटक। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल की जो वस्तुएं खोजी गई हैं, ये जगह कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में होगा। ऑप्शन डी की बात हो रही है। क्वेश्चन हम दोस्त चलते हैं चौथा, भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनाइड भारत रेलवे के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है? क्या रोबोट का क्या नाम होगा जिसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है? यानी कि कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पर किया गया विशाखापट्टनम। तो ए इसका नाम क्या होगा? RSC अर्जुन, बी BSC तेजस, सी हो जाएगा ASC अर्जुन, डी हो जाएगा ADC तेजस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी याद रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा ASC अर्जुन, जो कि एक विशाखापट्टनम में तैनात हो जाएगा, एक ह्यूमन राइट रोबोट। ठीक है। क्वेश्चन है 5, मेजर जनरल विपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार, अम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव द्वारा लिखी गई रेड लाइन्स, रीडॉन, ऑपरेशन सिंदूर और इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्त, 3 लोगों के द्वारा ये लिखी गई है। 3 लोग होंगे इसमें, तो नाम नोट करिएगा। ए निखिल चतुर्वेदी, बी उपेंद्र द्विवेदी, सी राजेश कुमार, डी हो जाएंगे प्रशांत गुप्ता। इस किताब का लॉन्च किसने किया है? तो ये उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, छठा, निम्न में से कौन सी वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो दोस्तों, WPL की बात करते हैं तो शतक बनाने वाली ए नेट साइबर ब्रंट, बी ऋचा घोष, सी शेफाली वर्मा, डी हो जाएंगी हेली मैथ्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छठे का ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए। ये बन गई है नेट साइबर ब्रंट। इन्होंने क्या 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है WPL की। क्वेश्चन है 7, पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टली कौन थे जिनका 90 यानी कि 90 वर्ष की आयु में क्या निधन हो गया था? कौन हो जाएंगे? मार्क टली किससे सम्मानित थे? पद्म भूषण से। ए भूवैज्ञानिक थे, बी गायक, सी अंतरिक्ष यात्री, डी हो जाएंगे पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट। तो ये किससे संबंधित थे? मार्क टली। ऑप्शन डी 7वें का पत्रकार से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन है 8, निम्न में से कौन 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए जेनिक सिनर, बी अलेक्जेंडर जेरेव, सी नोवाक जोकोविच, डी हो जाएगा दिमित्री
मेदवेदेव। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी। ये हो जाएंगे 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले क्या बन चुके हैं, खिलाड़ी बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन है 9, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी कि आर्टिकल 44 की बात हो रही है, संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। तो किसने किया है, उत्तराखंड में, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो किस राज्य ने किया है, तो ये किसकी बात हो रही है, ऑप्शन ए की बात हो रही है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 10, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किसने शुरू किया है, ए भारत, बी चाइना, सी रूस, डी हो जाएगा फ्रांस। तो ये किसने किया है, तो चीन की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करते हैं, चीन की राजधानी का बीजिंग होगी। जी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 होगा, निम्न में से कौन बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो दोस्तों बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं भारतीय, क्षमा चाहूंगा, पहले भारतीय कौन बने खिलाड़ी की नहीं बात हो रही है यहाँ पे। तो अवनीश जैन, बी उदित झा, सी वैभव शर्मा, डी हो जाएगा चंद्रकांत लहरिया। तो दोस्त इनका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कितने का, 11वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा चंद्रकांत लहरिया, जो कि बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन है 12 यानी कि 12वां नंबर होगा, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो किसने किया है, एम एस साहू ने, बी राजीव कुमार, सी तरुण सक्सेना, डी हो जाएंगे अमित मिश्रा। तो किसने किया है, पीएफआरडीए में ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। तो ये हो जाएंगे एम एस साहू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, दक्षिण एशिया के लिए बोरलॉन्ग संस्थान के साथ मिलकर किसने ASA इंडिया नामक एटलस लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो दोस्त नॉर्मन बोरलॉन्ग कौन थे, तो ये दुनिया में कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये हरित क्रांति के जनक दुनिया में, और भारत में हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। तो किससे संबंधित थे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डी हो जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो दोस्त ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये ICAR की बात करता है, ऑप्शन ए की बात करता है। अब दोस्त चलते हैं 27 जनवरी का रिवीजन, निम्न में से किस दिन हर साल नरसंहारों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो नोट करिएगा, ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी हो जाएगा 27 जनवरी। तो करेक्ट आंसर दोस्त नोट करिएगा, ऑप्शन डी 27 जनवरी की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सी नदी भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गई है। तो दोस्तों घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना कौन सी नदी बनी है, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए चंबल, बी कृष्णा, सी गंडक, डी हो जाएगी रावी नदी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का ऑप्शन सी गंडक नदी। क्वेश्चन है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा किस खेल से जुड़े थे जिनका 84 वर्ष की आयु में क्या निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे, ए हॉकी से, बी क्रिकेट से, सी हो जाएंगे खो खो, डी हो जाएगा कबड्डी से। तो तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, इनका नाम क्या था, इंद्रजीत बिंद्रा, जो कि क्रिकेट से जुड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन चौथा, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र किस सिनेमा से संबंधित थे जिन्हें वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त ए हिंदी से, बी तेलुगु सिनेमा, बी भोजपुरी सिनेमा, डी मलयालम सिनेमा। तो ये किससे थे, तो ये ऑप्शन ए की बात करते हैं, हिंदी से जुड़े हो जाएंगे धर्मेंद्र सिंह, चौथे का ए। क्वेश्चन है 5, हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से
या वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो नोट करिएगा, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है, जिसे किसे सम्मानित किया गया है? निधि शर्मा, बी रूपाली शाह, सी विजय रावत, डी हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। तो 5 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, शुभांशु शुक्ला को दिया गया है अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो किसने किया है? ये असम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये किसने किया है? तो ये उत्तर प्रदेश, माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने किया है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। छठे का सी। क्वेश्चन है 7, निम्न में से किसे 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश चुना गया है? तो दोस्त जो 49वें नंबर का होगा अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकस देश कौन सा है? ए फ्रांस होगा, बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी हो जाएगा ईरान। तो इसमें से कौन सा देश हो जाएगा? 7 का ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, अर्जेंटीना फोकस देश हो जाएगा कोलकाता पुस्तक मेले का 2026 में। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन होगा 8, निम्न में से किस टीम को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो जो टी20 विश्व कप है 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किसे, तो 2026 में किसे चुना है? ए स्कॉटलैंड, बी जर्मनी, सी केन्या, डी हो जाएगा अमेरिका। तो किसकी बात हो रही है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का, स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर आईसीसी ने टी20 विश्व कप में शामिल किया है। क्वेश्चन 9, निम्न में से किस भारतीय राज्य में विश्व आर्थिक मंच ने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की बात करता है, ए असम में, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो किसकी बात हो रही है? 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में विश्व जो क्या है आर्थिक मंच ने चौथा कौन सा 4th नंबर का होगा, तो कहाँ पे औद्योगिक केंद्र स्थापित करेगा? तो आंध्र प्रदेश में करेगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किया गया है? तो दोस्तों माओवादियों के विरुद्ध ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी झारखंड, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पर किया है? 10 का ऑप्शन सी, झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये रांची हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा रांची। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 11, निम्न में से किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए रणधीर सिंह, बी शेख जुआन बिन अल थानी, सी हो जाएगा राजीव त्रिपाठी, डी हो जाएगा चेन ही यंग। तो किसे चुना गया है? 7 का क्षमा चाहूंगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख जुआन बिन अहमद अल थानी, इनको चुना गया है ओलंपिक काउंसिल का ऑफ एशिया का अध्यक्ष। क्वेश्चन है 12, निम्न में से किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 या 2026 आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा होगा? एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट, हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हो जाएगा मुंबई। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? क्या हैदराबाद की बात हो रही है? जी बिल्कुल, ऑप्शन किसकी बात हो रही है? ऑप्शन ए की बात हो रही है, 12 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन है लास्ट, अब होगा 13वां, वर्ष 2026 में भारत सरकार ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने 2026 में कितने पद्म पुरस्कारों की स्थापना यानी कि पुरस्कारों की घोषणा की है? ए 101, बी 117, सी 125, डी हो जाएगा 131। तो कितनी की है? ऑप्शन डी की बात करता है 131, 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।